भीष्म पितामह ने विवाह क्यों नहीं किया? उन्होंने आजीवन विवाह नहीं करने की प्रतिज्ञा क्यों ली? और ऐसा क्या कारण था जो उन्होंने अपने पिता का विवाह करवाया? इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्पिरिचुअल फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बचपन में भीष्म पितामह का नाम देवव्रत था। वो राजा शांतनु और गंगा के पुत्र हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा शांतनु को देव नदी गंगा से प्रेम हो गया। राजा शांतनु ने गंगा से विवाह करने की इच्छा जताई। गंगा ने विवाह करने के लिए यह शर्त रखा कि वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहेंगी और अगर शांतनु ने उन्हें किसी भी बात के लिए रोका तो वो उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। प्रेम के वशीभूत शांतनु ने गंगा की शर्त मान ली। गंगा और शांतनु का विवाह हो गया। विवाह के कुछ समय बाद गंगा जब किसी भी संतान को जन्म देती तो उसे तुरंत नदी में बहा देती थी। शांतनु अपने वचन के कारणवश गंगा को रोक नहीं पाते थे, क्योंकि अगर वो गंगा को रोकेंगे तो वो उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। जब गंगा 7वीं संतान को भी नदी में बहाने लगी तब शांतनु अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने गंगा से पूछा कि वो अपनी सभी संतानों को इस तरह नदी में क्यों बहा देती हैं। गंगा ने शांतनु से कहा कि आपने अपनी संतान के लिए मुझे दिया हुआ वचन तोड़ दिया है। अब ये संतान ही आपके पास रहेगी। शांतनु ने अपनी संतान को बचा लिया और गंगा से आग्रह किया कि अच्छी शिक्षा और पालन पोषण के लिए कुछ समय तक बालक को अपने पास रखे। उन्होंने बालक का नाम देवव्रत रखा। गंगा के जाने के बाद शांतनु ने दूसरा विवाह नहीं किया। वे गंगा और अपने पुत्र देवव्रत के आने प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ वर्षों बाद गंगा एक दिन प्रकट हुई। उनके साथ राजकुमार देवव्रत भी थे, जो अब एक महान योद्धा और धर्म के झाता बन चुके थे। गंगा ने देवव्रत को उनके पिता शांतनु को सौंपकर वापस स्वर्गलोक लौट गई। एक दिन राजा शांतनु देवव्रत को लेकर शिकार पर निकले। जंगल में शिकार करते हुए शांतनु देवव्रत से बहुत आगे निकल गए। शांतनु ने रास्ते में यमुना किनारे एक बहुत सुंदर स्त्री को देखा, जिसे देखते ही वो उसके प्रति आकर्षित हो गए। उस स्त्री का नाम सत्यवती था। वो स्वर्ग की अप्सरा थी, परंतु एक श्राप के कारण उसका जन्म पृथ्वी पर हुआ था। शांतनु ने सत्यवती के सामने विवाह करने का प्रस्ताव रखा तो सत्यवती ने कहा कि विवाह के संबंध में आप मेरे पिता से बात कीजिए। शांतनु ने जब सत्यवती के साथ विवाह का प्रस्ताव उनके पिता के सामने रखा तब उन्होंने कहा कि वह अपनी पुत्री का विवाह उनसे तभी कर सकते हैं जब वो वचन दें कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का युवराज बनेगा। शांतनु ये शर्त मानने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि वो देवव्रत को पहले ही युवराज घोषित कर चुके थे। जब शांतनु ने शर्त नहीं मानी तब सत्यवती के पिता ने इस विवाह से इनकार कर दिया। शांतनु वहां से चले आए और अपने मन की बात को किसी से नहीं बताया। शांतनु रोज यमुना के किनारे जाते और सत्यवती को एक पेड़ से छिपकर देखा करते थे। वो बहुत उदास रहने लगे। अपने पिता को उदास देखकर देवव्रत से नहीं रहा गया और उन्होंने उनके सारथी से उदासी का कारण पूछा और फिर सारथी को लेकर सत्यवती के घर पहुंचे। देवव्रत ने सत्यवती के पिता से कहा कि वो अपने पिता शांतनु और सत्यवती का विवाह करवाना चाहते हैं। सत्यवती के पिता ने देवव्रत के सामने फिर से वही शर्त बताई जो उन्होंने शांतनु से कही थी। तब देवव्रत ने कहा कि उनके पिता आपको यह वचन नहीं दे सके, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले से ही युवराज घोषित कर दिया है। लेकिन युवराज होकर मैं आपको वचन देता हूं कि अपने जीवन में कभी भी राज्य की सत्ता अपने हाथ में नहीं लूंगा और सत्यवती का पुत्र ही युवराज बनेगा। देवव्रत के ऐसा कहने पर सत्यवती के पिता ने कहा कि युवराज, यह वचन आप अपने लिए दे सकते हो कि आप युवराज नहीं बनेंगे, लेकिन आगे चलकर आपकी संतान राज्य के सिंहासन पर अपना अधिकार नहीं जताएगी। इस बात का क्या भरोसा है? तब उसी समय देवव्रत ने प्रतिज्ञा ली कि वो आजीवन कुंवारे ही रहेंगे और विवाह नहीं करेंगे। जब उनकी संतान नहीं होगी तो सिंहासन के लिए कोई विवाद ही नहीं होगा। जब राजा शांतनु को अपने पुत्र की ऐसी प्रतिज्ञा के बारे में पता चला तब वो बहुत व्यथित हो गए। उन्होंने देवव्रत को भीष्म कहा और तभी से देवव्रत भीष्म कहलाने लगे। सत्यवती और शांतनु का विवाह हो गया। शांतनु ने भीष्म को यह वरदान दिया कि वो जब तक चाहेंगे तब तक जीवित रहेंगे। वो अपनी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त होंगे। पिता से प्राप्त हुए वरदान के कारण
भीष्म महाभारत युद्ध के समय बाणों की सैया पर लेटे थे और अपनी इच्छा से मृत्यु को स्वीकार किया। तो ये थी कहानी कि भीष्म पितामह ने आजीवन विवाह क्यों नहीं किया और उन्होंने अपने पिता का विवाह क्यों करवाया था। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो आप कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें।